आज निफ्टी के एक्सपायरी में एगेन मार्केट गैप अप होकर नीचे को आया। हमारा प्रेडिक्शन डाउन साइड का था, कोई बात नहीं। जो हमने बाइंग दिए थे, डॉक्टर रेड्डी जबरदस्त प्रॉफिट दिया, अपोलो हॉस्पिटल जबरदस्त प्रॉफिट दिया। निफ्टी में देख लीजिए, जो हमने 24,900 का कॉल और पुट का हमने दिए थे, किसी भी प्रकार का कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं बना। इसलिए हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को 52,000 का पुट को 661 में बाइंग दिए थे, 722 तक गया। अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो 722 तक गया, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग बुक नहीं कर पाए होंगे। तो टारगेट आपको 700 तक भी जिसने भी बुक किया, अच्छा खासा उन लोग प्रॉफिट कमाए। मार्केट काफ़ी गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राप्त किया। तो आज सबसे बड़ी बात हुआ क्या है, सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। दाउ जोन्स में फिलहाल गिरावट है और एफआई ने आज बाइंग की है। एफआई धीरे धीरे बाई करते हैं, फिर अचानक सेल करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कल का मार्केट कैसा रहेगा देख लीजिए। यहाँ पे 1 अगस्त में थोड़ा सा बाइंग किया, डीआई सेल किए हैं। और डाटा के हिसाब से मार्केट में कल अगेन गैप अप का सोच रहे हैं, गैप अप होगा, डाटा बोल रहा है। और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का थोड़ा बहुत डाटा एनालिसिस करेंगे, बाकी सारा डाटा एनालिसिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज एक दिन टारगेट नहीं दिया, बट कोई बात नहीं। बट इससे पहले हमने बहुत सारे कॉल लिए थे, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 10 का 70 का 275, 22 का 225, 15 का 500, तो होता है 70 to 80% एक्यूरेसी में होता है। और निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का करेंगे, उसके साथ साथ फिन निफ्टी करेंगे, 3 स्टॉक के बारे में बताएंगे। और डाटा के बारे में एनालिसिस करने के साथ साथ मार्केट कल क्यों गैप अप ओपनिंग होगा, ये एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? कल बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ हम बता देते हैं। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों, पहले बात तो गुड अनाउंसमेंट मैंने आप लोगों को कर देता हूँ। जो सज्जन व्यक्ति जुड़े हैं, कृपया मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जितना भी सारा कॉल देते हैं बिल्कुल आप लोगों को हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दोस्तों को जुड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि क्योंकि इतना सारा टैक्सेस बढ़ गया है, तो जो लोग भी लॉस किए हैं थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करने के लिए कोशिश करेंगे। फिर भी मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ, बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। और अक्टूबर मंथ में हम गोल्डन मेंबर के लिए एक न्यू प्लान लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो जो सज्जन व्यक्ति, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करने के बाद जब नाम आ जाएगा तो हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। 1 मंथ का गोल्डन मेंबर का कोर्स के साथ साथ लाइफ टाइम तक का गोल्डन मेंबर का कॉल भी उनको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जो सज्जन व्यक्ति जुड़ेंगे। ये था हमारा अनाउंसमेंट। जुड़ने से पहले हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का ये जो पिन मैसेजेस है, इस पिन मैसेज को देख लीजिएगा, एक्यूरेसी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद जुड़िएगा। उससे पहले बिना सोचे समझे मत जुड़िएगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, पहले एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो जो हमने आज दिए थे 3 स्टॉक, डॉक्टर रेड्डी दिए थे। डॉक्टर रेड्डी अच्छा खासा अप मूवमेंट दिया, अपोलो हॉस्पिटल भी अच्छा खासा गया। उसके बाद 52,000 का जो पुट था, जो हमने दिए थे आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बाइंग हमारा 661 के बुक बाइंग था। जब मार्केट यहीं पे था तो 661 जैसे आया, आपको कम से कम यहाँ से यहाँ तक का 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। और जो लोग बाई पहले भी लिए थे, एवरेज किए, तो उनको भी प्रॉफिट मिला। तो ये आप देख लीजिए, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट दिया गया है। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम नहीं देते हैं। और बीईएल को हमने बाइंग दिए 14 रुपये के अबव, 14 रुपीज बिल्कुल टच हुआ नहीं था। और जो सज्जन व्यक्ति एडवांस ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, होल्ड कीजिएगा। टारगेट 30 तक का, मंथ का एंड तक, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। पहले बात तो दाउ जोन्स के पास चलते हैं, उससे पहले एक बात यहाँ पे देख लीजिए। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स काफ़ी दिन से यहाँ पर रेंज बाउंड बना रहा है, ठीक है। तो इस रेंज को ब्रेकआउट करना तय है। तो तय है मतलब क्या है, अगर ऊपर को जाएगा इंडिया विक्स तो मोटा मोटी मार्केट नीचे को आएगा। तो नीचे को ज़्यादा बियरिश कब होगा, जब 18 के ऊपर चढ़ेगा, 18, 20, 22 आसपास जाएगा तो ही मार्केट में ज़्यादा गिरावट आएगा। अगर कल भी 15, 16 के आसपास जाता है
तो हल्का फुल्का गिरावट आ सकता है। ठीक है, अगेन मार्केट बाउंस बैक करेगा। 18 के अबव जाएगा तो ही जाके मार्केट में गिरावट आ सकता है। तो फिलहाल अभी देखेंगे दाउ जोन्स कल कितना पॉइंट चढ़ा था। आज कम से कम देख लीजिए, मैंने 9:04 में, इसलिए मैंने डाटा सारा आने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। और हमारा वीडियो रात को 10 बजे के बाद ही अपलोड होता है। आप रात को देख सकते हैं या तो फिर मॉर्निंग में देख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों पहले देख लीजिए, अभी 488 पॉइंट डाउन है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, 500 हो गया अभी। ठीक है, तो मैंने 830 को किया था तो उतना था। अभी 500 पॉइंट डाउन साइड है। ठीक है, 9:04 में मैंने ओपन किया हूँ। और यहाँ पे देख लो, कल मार्केट जितना तेजी से चढ़ा था आज उससे ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एफआई पहला मंथ का पहला दिन से स्टार्टिंग शुभ मुहूर्त से स्टार्ट किए हैं। 2000 करोड़ का बाइंग किया, डीआई बिल्कुल बाइंग नहीं किया, हल्का सा सेलिंग किए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे डाटा के हिसाब से एफ एंड होगा इंडेक्स में, देख लीजिए अभी तक डाटा आया नहीं है इंडेक्स का, और स्टॉक का शायद डाटा आया नहीं अभी। क्यों देखो, इसलिए मैंने सारा डाटा आने के बाद वेट करता हूँ, बट 9 बज गया अभी तक डाटा अपलोड हुआ ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाटा चेक कर लेंगे हम। यहाँ पे देख लो, कैश में 2000 करोड़ का बाइंग किए, और फ्यूचर में देख लीजिए 1000 करोड़ का बाइंग किए। ठीक है, एफआई ने। और ऑप्शन में क्या किए, सेल किए। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का कल गैप अप होने का चांसेस है। निफ्टी में भी कल हल्का फुल्का गैप अप होने का चांसेस है। ठीक है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा आज की तरह, वो तो बात की बात है, बट गैप अप होने का कल चांसेस है, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का गैप अप होगा। ठीक है, उसके बाद हो सके मार्केट में गिरावट आए तो जो भी आए। हमारा प्रेडिक्शन डाउन साइड का था, बट मार्केट गैप अप ओपनिंग कर दिया, तो हमने वेट किए। जो हमारा रेड लाइन से जो हमने बिल्कुल ड्रॉ किए हैं, रेड लाइन्स को टच तो किया, बट उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट देते ही हमने बाइंग करना था। आप लोगों को पहला 15 मिनट के बाद मैंने बाइंग देना था, कम से कम 4 से 500 पॉइंट का टारगेट के लिए। ठीक है, 800 से 52,000 का टारगेट, 52,200 तक का टारगेट के लिए। जैसे नहीं किया, रेड जोन से नीचे आया, तो फिर मैंने वेट किया सपोर्ट के आसपास, वेट करने के लिए। सपोर्ट को बाउंस बैक किया, अगेन जैसे नीचे चुका है, मैंने आप लोगों को पुट साइड का दे दिया था बाइंग करने के लिए। और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मिला। जो भी मिला, इतना रेंज बाउंड मार्केट में, इतना ट्रैपिंग मार्केट में आपको उतना में संतुष्टि रहना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, पहले बात तो हम यहाँ तक एनालिसिस कर लिए, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। और मिड कैप निफ्टी मंडे को एक्सपायरी कहाँ पे होगा मैंने कल का वीडियो में बताऊंगा। और मार्केट कल का सिचुएशन के बाद ही गिरावट आएगा कि तेजी आएगा, उसके बारे में भी वीडियो मैंने बताऊंगा। मिड कैप निफ्टी देखिए, अपर साइड में सेलिंग ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 800 से लेकर 800, मतलब 900 तक का सेलिंग ज़्यादा है यहाँ पे। अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, कल का दिन जाने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा रात को, तभी आपको बता सकता हूँ। तो एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले चलिए आप निफ्टी बैंक में देख लीजिए, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने डिलीट नहीं करता हूँ। जो हमारा पिछले 6 महीने का ये ब्लू लाइन्स आ रहा है, 2 लाइन 6 महीने का आवली जो टाइम फ्रेम का है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर नीचे को आएगा तो इसको ब्रेक डाउन करके, और नीचे को आएगा तो जो मैंने बोला था आपको 40,500 तक का मार्केट शो कर सकता है। यहाँ पे चेक कीजिए आप, यहाँ पे चेक कीजिए, थोड़ा सा मैंने कर लेता हूँ। मतलब तकरीबन तकरीबन आपको ये डाउन साइड का है तो 50,000 तक का, 50,000 या तो फिर 49,500। ठीक है, 49,500 तक ही आपको मार्केट दिख सकता है। जब भी थोड़ा बहुत मोमेंटम होता है, उसके बाद कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इसमें अपना शेयर को वो लोग बाय सेल करते हैं, जो आप लोगों को पता नहीं चलता। छोटी छोटी कैंडल बना के बड़ा बड़ा वॉल्यूम में वो लोग अपना माल को बेचते हैं। तो ध्यान रखिए, कल के लिए क्या करना है बैंक निफ्टी में। मैं सीधा सीधा आप लोगों को लेवल बता देता हूँ। कल के लिए आपका बाइंग अभी जो 600 में आसपास पड़ा हुआ है, ध्यान रखो बाइंग करना 718 के अबव। और पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 866। यहाँ पे देख लो, 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, और कल ब्रेकआउट करेगा तो नो डाउट अपर साइड को भाग जाएगा। ठीक है, टारगेट आपको उसके बाद 52,059 का, उसके बाद का ये वाला 52,269, उसके बाद का सीधा सीधा 52,610 का,
उसके बाद का टारगेट सीधा 831 तक का टारगेट डायरेक्ट आपको शो करेगा। ठीक है, और डाउन साइड क्या करना, क्या डाउन साइड का आपका सेलिंग यहाँ पे बन रहा है, प्रॉपरली सेलिंग कर रहे हो तो 51,333 के नीचे। ठीक है, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट नीचे। ठीक है, सेलिंग करना है तो। और पहला सपोर्ट और पहला टारगेट आपको मिलेगा 51,115 का, दूसरा मिलेगा आपको 50,910 का, उसके बाद का 50,732 का, उसके बाद का ये वाला 50,464, उसके बाद का नीचे वाला 50,126 तक का टारगेट। और कंप्लीटली 51,500 का कॉल और पुट में कल भी रखना है नजर। अब देख लो, ये जो मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये ट्रेन लाइन अभी भी काम कर रहा है, कारगर है, अभी भी कारगर है। तो ठीक है, इसी ट्रेन लाइन को ब्रेकडाउन देने के बजाय यहीं से बार बार बाउंस बैक कर रहा है। ये ऑलरेडी ट्रेन लाइन इनवैलिड हो चुका है, और अपर साइड का भी जो ट्रेन लाइन है वो अभी तक जा रहा है, तो सीधा जा रहा है 25,170 पर, मतलब 25,200 तक जा रहा है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कल के लिए मार्केट क्या करेगा। बाउंस बैक नहीं करना चाहिए, नीचे को आना चाहिए, बट मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, मतलब अपर साइड में अपना सबको ट्रैप कर रहा है। लास्ट मोमेंट में आज बाइंग आया है, कल भी लास्ट मोमेंट में बाइंग आया था। मैं सोचा था कि डाटा के हिसाब से गैप डाउन होगा, बट मार्केट सब उल्टा कर दिया। तो कोई बात नहीं, कल अगर छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग होता है तो ध्यान रखिए, बाइंग बनेगा आपको 25,036 के अबव। पहला मिलेगा आपको 25,058 का, उसके बाद का 90 का, उसके बाद का 108, 137, 157, 183, 200 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 24,955 के नीचे। ठीक है, 900 मतलब 50 पॉइंट नीचे, 55 के नीचे। और पहला सपोर्ट और टारगेट मिलेगा 921 का, उसके बाद 900 का, उसके बाद 860, उसके बाद 831। और कंप्लीटली 25,000 राउंड नंबर में आपको रखना है नजर कल। ये देखो रेंज बाउंड बना दिया फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी में आपको करना क्या कल, फिन निफ्टी में ध्यान रखो, आपका बाइंग बनेगा 23,554 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 625 का, सेकंड मिलेगा आपको 673, 750, 843, उसके बाद 880, उसके बाद वो 24,000 तक का टारगेट आपको। डाउन साइड ध्यान रखो, सेल करना आपको। आपको अगर सेलिंग करना है तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं बनता, सेलिंग बनता है इसके नीचे, मतलब 23,361, यहाँ पे 100 पॉइंट के नीचे सेलिंग बन रहा है प्रॉपरली। और पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 23,319 का, उसके बाद का मिलेगा 244 का, उसके बाद का मिलेगा 171, उसके बाद का मिलेगा 117, उसके बाद डाउन साइड का 23,000 तक का एक्सपेक्टेशन है। और आपको 23,450 का कॉल और पुट में रखना नजर। अब आ जाइए तीन स्टॉक की तरफ। तीन स्टॉक में पहला मैंने चुना हूँ भेल। भेल काफी गिरावट हो चुका है, अगर देखोगे यहाँ पे गिरावट मोटा मोटी यहाँ से लेकर यहाँ तक का गिरावट 6% का गिरावट हो गया, तो थोड़ा बहुत कल बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन है। तो कल का बाइंग बनेगा 311 के अबव। पहला मिलेगा आपको 12 का, 13 का, 15 का, 16, उसके बाद 18, 20 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करने के लिए मैं थोड़ा सा ये सपोर्ट तो कर सकते हो आप, तो आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे। मैं आपको बता देता हूँ, सेलिंग बनेगा आपका इसके नीचे 307 के नीचे। पहला सपोर्ट आएगा 305 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 303, उसके बाद का मिलेगा आपको 300 तक का टारगेट। सेकंड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 1151 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 56 का, दूसरा मिलेगा आपको 65, तीसरा मिलेगा 76 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 36 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 127, दूसरा मिलेगा आपको 118 का, उसके बाद का मिलेगा 116, उसके बाद 1100 का टारगेट डाउन साइड का। ठीक है दोस्तों, थर्ड है कनारा बैंक। कनारा बैंक को ध्यान रखिए, आपका बाइंग बनेगा 13 रुपये के आसपास बाइंग, उसके बाद 14 रुपये का टारगेट पहला, उसके बाद 15 रुपये का, उसके बाद 16 रुपया, उसके बाद 17 रुपया तक का टारगेट अपर साइड का। डाउन साइड सेम टू सेम एक एक रुपया टारगेट रखना, क्योंकि 1 रुपया मूवमेंट देने के लिए इसको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है। तो 12 के नीचे सेल करना, तो सीधा सीधा 10 तक आपको एक एक पॉइंट करके आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार देख लेते हैं, लास्ट टाइम 506 का गिरावट हो चुका है। ठीक है, किसमें, डाउ जोन्स में। तो कल हमारा मार्केट में भी गिरावट आ सकता है। और यहाँ पे अगर और एक चीज चेक करोगे आप, जो अपना गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी कर क्या रहा है, गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी में भी सडनली गिरावट आ गया है।
तो कल का मार्केट हमारा क्या होगा, लास्ट टाइम अगर रिकवर किया तो ठीक है, नहीं तो गैप डाउन ओपनिंग होगा। बट डाटा के हिसाब से बोल रहा है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, उसके बाद शार्पली डाउन साइड को फॉल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी नीचे नीचे को गिर गया है, सबके सब मार्केट गिरा है। अगर ये सारा चीज है तो कोई भी डाटा नहीं मानेगा, मार्केट नीचे को गिरते जाएगा, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हो सके जो हमने आज 400 रुपये का 400 पॉइंट का गिरावट बोला था, तो हो सके कल ही ना हो जाए। तो कोई बात नहीं, डाटा सारा चीज पॉजिटिव है, गैप अप होने के चांसेस है, गैप अप थोड़ा सा गैप अप होने के चांसेस है, ज़्यादा नहीं, 100 200 300 पॉइंट का नहीं है, थोड़ा बहुत गैप अप होने के चांसेस है। उसके बाद मार्केट नीचे को आएगा। अगर गिफ्ट निफ्टी और आपका गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स दोनों अगर गिरावट दिया रात को, तो मॉर्निंग में 110% क्या होगा, मार्केट में गिरावट आएगा। तो दोस्तों सारी एनालिसिस सारा चीज मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया, और आपको अगर कुछ चीज नहीं पता चल रहा है, काइंडली आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा या तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर जुड़ना है तो पहले जल्द से जल्द हमारे लिंक के थ्रू ऑप्स्टा का अकाउंट ओपनिंग कीजिए और डायरेक्ट गोल्डन मेंबर में ऐड होइए। अक्टूबर में 1 मंथ का आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, सिखाया जाएगा जैसे सबको सिखाया जाता है, और आप लोगों को लाइफ टाइम तक क्या दिया जाएगा, गोल्डन मेंबर का कॉल दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबको दिखाना कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको बिल्कुल फ्री में मिलता है। और जुड़ने से पहले उनको पिछले 6 महीने का हमारा डाटा दिखा लीजिएगा। और हम 100% नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 70 to 80% का एक्यूरेसी लेके चलते हैं। तो ट्रेड मिलता है तो करते हैं, नहीं तो अदरवाइज अवॉइड करते हैं। इसलिए मैंने काफ़ी टाइम तक वेट करता हूँ। आप लोग देख लो, मॉर्निंग का जो पहला कॉल मैंने आप लोगों को दिया 11 बजे दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी का जो कॉल दिया 12:30 बजे दिया। तो इतना अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कभी कभी 3 दिन 4 दिन तक भी रेंज बाउंड मार्केट में मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, देता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर पेशेंस आपके पास है तो हमको अगर फॉलो करता है तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्द से जल्द जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और रात को 10 बजे के बाद हमारा वीडियो देखिए, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जुड़ने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फ्राइडे को जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा, मार्केट में गिरावट आएगा कि चढ़ावट आएगा, ये सारा चीज मैंने आपको बताऊंगा। कल का फ्राइडे का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और मार्केट में कितना गिरावट आ सकता है अगर गिरावट जारी रहेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।